हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर आज हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत का चार भाइयों में बराबर बराबर कैसे बांटे, यानी हिस्सेदारी इनकी बराबर कैसे मिले जब दोनों ओर रोड हो। यानी इधर भी अगर हम बात करें, इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, तो कैसे हिस्सेदारी बराबर आए, यहाँ पे हम पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। साथ ही अगर ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी प्रकार के, यानी इस प्रकार के अगर खेत हैं तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे और बराबर बांट भी पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि एकड़ किसे कहते हैं, यानी एक एकड़ में कितना हेक्टेयर, कितना बीघा, कितना पक्का बीघा, कितना कच्चा बीघा, कितना वर्ग फुट, यानी पूरे डिटेल के साथ समझा रखा है। ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स खेतों के आकार के बारे में, तो ये वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, वृत्ताकार, इन सभी प्रकार के आकारों का क्षेत्रफल या बंटवारा करना हो तो कैसे करें, हम बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपका प्लॉट है या कोई आपका खेत है जिसमें आप बीचों बीच रास्ता निकालना चाहते हैं या बागवानी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकालें कैसे, एक ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है। आप जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में वीडियो, आपको बहुत ही नॉलेज भी मिलेगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर त्रिभुजाकार खेत है और इस त्रिभुजाकार खेत के दोनों ओर, यानी इधर भी अगर बात करें रोड है और इधर भी रोड है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सभी लोग जो हैं रोड पे निकासी करना चाहते हैं और बराबर भी हिस्सेदारी भी पाना चाहते हैं, क्योंकि भाई हैं तो बराबर हिस्सेदारी उनकी बनती भी है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो इधर एक भाग का हो गया, एक भाई का, ये हो गया आपका दूसरे का, ये हो गया तीसरे का, और ये हो गया आपका चौथे भाई का। अब इधर भी इनकी रोड के सामने है निकासी, इनकी भी और इनकी भी, इनकी भी, सभी की किधर है, रोड के सामने है। लेकिन यहाँ पे समस्या यह आएगी कि एक त्रिभुजाकार भाग बन रहा है यहाँ पे। अब ये त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चतुर्भुज बन रहा है। लास्ट वाला में, इस वाले में देखें तो चतुर्भुज बन रहा है, 3 में चतुर्भुज बन रहा है और 1 में त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार भाई का क्षेत्रफल की लंबाई कितनी आएगी, यानी ये वाला बीचों बीच वाला भाग, ये वाला अगर भाग है कितना लंबा आएगा, क्योंकि अगर इसकी तुलना में देखें तो ये क्षेत्रफल जो कि बराबर आएगा तो इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो बराबर बराबर कैसे बांटे, इस पर हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। जब आपकी लंबाई, यहाँ पे हमने उदाहरण के माध्यम से माना है 60 मीटर है, ये कितना है 60 मीटर, इसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो 60 मीटर अगर इसको हम मान लेते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी इसकी लंबाई आएगी और इस वाले भाग की लंबाई कितनी आएगी और इस वाले भाग की लंबाई कितनी आएगी, यानी क्षेत्रफल बराबर हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका लंबाई, अगर ये 60 मीटर है तो ये 50 मीटर कैसे आया और ये 40 मीटर कैसे आया, ये 30 मीटर कैसे आया, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि दो भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 50 मीटर है और ये 50 मीटर है, कहाँ से आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए अगर समद्विबाहु है तो ये अगर 60 है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 60 है, तो ये कितना आधा आधा हो जाएगा, यानी 30 मीटर इधर हो जाएगा और 30 मीटर दोनों तरफ, यानी इधर 30 इधर भी 30। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जिसमें आपका एक ट्रिपलेट चलता है, जैसे कि 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट आप नहीं समझ रहे होंगे, बहुत से फ्रेंड्स हैं नहीं समझ रहे होंगे, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कैसे वैल्यू आई है। देखिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज लेना है आपको। समकोण का मतलब जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 यानी 90 का होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 यानी 90 का। तो इसमें बोला गया है कि इस प्रमेय में कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, यानी ये कर्ण है, तो ये कर्ण है, ये वाली भुजा कर्ण है। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण पर बना हुआ वर्ग ये वर्ग है, और शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर जो वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है ये वाला,
और शेष दो भुजाएं यानी ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग दोनों का क्षेत्रफल जो होगा इस वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों का अगर क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो ये बड़े वाले त्रिभुज बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ट्रिपलेट है, अगर ये वाले 30, ये इसको हमने मान लिया 30। ठीक है, अगर ये 30 है तो 30 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 40, क्योंकि 3 4 5 के ट्रिपलेट में चलता है यानी इसमें, तो अगर ये 3 है तो इसको हमने 10 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा करें तो ये 40 हो जाएगा, इसमें भी गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 होता है, तो आधार अगर हमने 3 माना है तो लंब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 30 40 50, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। आप देखिए आधार यहाँ पे कितना है, आधार हमने माना है यहाँ पे 60, ये 60 है। ऊंचाई कितनी निकाली है हमने, 40। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितनी है, 60 है, ऊंचाई कितना है, 40 है, 2 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा 1200 वर्ग मीटर। कितना निकल के आएगा, 1200 वर्ग मीटर। अब कुल क्षेत्रफल जब हमें पता चल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम बांटेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें तो एक भाग, अगर कुल क्षेत्रफल कुल प्लॉट का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, 4 लोगों में बांटना है, इसका मतलब हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो एक व्यक्ति का हिस्सा जो आएगा 300 वर्ग मीटर आएगा। यानी ये वाला 300 है तो ये वाला भी 300 होगा, ये वाला भी 300 होगा, यानी सारे कितने हो जाएंगे, 300 300 वर्ग मीटर के हो जाएंगे कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल जो कि आपका 1200 है तो अलग अलग कितना आएगा, 300। ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे बांटेंगे, तो इसका नामकरण कर लेते हैं ताकि हम एक थ्योरम लगाएंगे जो कि आप अगर कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा वो बात। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने नामकरण किया है, सबसे बड़े त्रिभुज को हमने दिया है नाम ABC। ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है वो बन रहा है ALP। एक और त्रिभुज बन रहा है AMQ, एक त्रिभुज बन रहा है ANR। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है इसका वाले का, ये है आपका 300 वर्ग मीटर, और जबकि सभी का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर। अब देखिए थ्योरम होती है कि ये समरूपता का नियम, इसके पहले जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि समरूपता के नियम से आप किस प्रकार से क्षेत्रफल को या उसके संगत भुजा को निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, जाको वीडियो जरूर देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, उसमें हमने पूरे डिटेल के साथ समझाया है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC कितना है, ये है आपका बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला है आपका बड़ा वाला त्रिभुज जो कि आपका ABC है। इसका क्षेत्रफल बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा वाला कितना है AL और है आपका P, ALP ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी और छोटे वाले त्रिभुज का ALP का क्षेत्रफल संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा कितनी है, हमने संगत भुजा एक मानी है AD, और इसके लिए छोटे वाले की भुजा हो जाएगी AX। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया है, वर्ग कर दिया है। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1200 है, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 300 है। तो 1200 बटे 300 हमने कर दिया है, और ये AD की वैल्यू, AD मतलब कितना है, AD कितना है, ये यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, 40 है। जैसा कि हमने आपको दिखाया है ये कितनी है, 40 है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 40 है। तो उसको हमने क्या कर दिया, वर्ग करना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, वर्ग करना था, इसलिए हमने 2 बार इसका गुणा कर दिया, 40 गुणित 40। AX की वैल्यू हमें निकालना है। तो 300 अगर हम काटते हैं 1200 को तो 4 बार जाएगा, और 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10, क्योंकि 40 10 चौको 40, तो 40 गुणित क्या हो जाएगा 10, यानी ये 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा निकल के, इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 4, और इसमें अगर हम गुणा करते हैं AX बराबर उधर चला जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका कितना निकल के आएगा यहाँ से 400।
तो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 400, और ए एक्स का वर्गमूल अगर हम ले लेते हैं तो ये निकल के आएगा 20 मीटर। यानी 400 का वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो 20 आएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल भी आपको निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी अब आगे देखा जाए तो ए एक्स की वैल्यू निकल के आई है 20 मीटर। कितना निकल के आई है? ए एक्स की वैल्यू निकल के आई है 20 मीटर। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हमें पता है, देखिए ये वाला का और बड़े वाले का, यही थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके संगत भुजा का वर्ग, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा का वर्ग। तो ए एम क्यू कहाँ है? ए एम क्यू यानी ये वाला त्रिभुज वाला, ये ठीक है, ये वाला, इसको त्रिभुज को लेंगे और इस बड़े वाले को लेंगे। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 1200 था। अब छोटे वाले का ए एल पी की जगह हम क्या करना है? यहाँ पे ए एम करना है। ए एम क्यू क्या करना है? ए एम क्यू, इसको कर देते हैं ए एम क्यू। ठीक है, ए एम क्यू का कितना हो जाएगा? अगर ये वाला भाग है ये 300 तो ये भी 300 यानी 600 हो जाएगा। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 600। या हम 300 में 2 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। तो ये 1200 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 गुणित 300, और ऊपर वही वैल्यू रहेगी। एक ए वाई की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको भी काटेंगे तो ये 3 से ये 4 बार जाएगा, यानी ये आपका 4 वैल्यू हो जाएगी, और 4 से काटेंगे ये तो ये आपका 10 जाएगा, यानी 400 आएगा। 400 गुणित 2 ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी ए वाई की वैल्यू जो होगी 400 गुणित 2 वर्ग मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे ए वाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो टोटली ए वाई की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू निकल के आएगी, ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 400 गुणित 2। अब इसका वर्गमूल लेंगे, यानी 400 में 2 का गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 का वर्गमूल करिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो वहाँ से निकल के आएगा 28.28 मीटर। कितना निकल के आएगा? 28.28 मीटर। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखिएगा निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी 28.28। अब ये वाली ए एक्स की वैल्यू निकल के आई है कितना? 20 मीटर। ए वाई की वैल्यू कितनी है? 28.28, यानी अगर हम 28.28 में से 20 माइनस कर देते हैं तो 8.28 वैल्यू निकल के आई ए वाई की। तो यहाँ से मेड़बंदी कर देना है। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई, अब यहाँ से मेड़बंदी कर दिए तो ये हो गया एल क्यू की एक भाग हो गया, दूसरे वाले भाग में निकल के आई 8.28, तो यहाँ से भी मेड़बंदी कर देंगे, ये वाला मेड़ बांध देंगे तो ये इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। अभी इसी प्रकार तीसरे वाले भाई का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी एक सीरीज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना था? 300 था। अब आगे वाले भाई का कितना हो गया? ये हो गया आपका 600 हो गया, और आगे वाले भाई का भी कितना हो जाएगा? 900। यानी 3 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी 3 त्रिभुज बनेंगे। ये वाला तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो सिंपली 300 में अगर यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया है तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 900, 3 त्रिका 900। तो सिंपली हमने क्या किया था कि 400 गुणित 2 किया था। 400 में हमने क्या किया? 2 का गुणा किया था। तो इसी प्रकार आगे भी हम क्या करेंगे? 400 में 3 का गुणा करेंगे। अगर 5 बराबर भागों में बांटना हो तो आगे वाले भाई कितना हो जाएगा? ये 400 और गुणित कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो 4 का, 5 का, 6 का गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनमें हमने 300 का, ये 400 में 3 का गुणा किया तो ए जेड की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए ए जेड की वैल्यू, ए यहाँ है और जेड यहाँ है, यहाँ की वैल्यू निकल के आएगी टोटल निकल के आएगी, जो कि आपकी 34.64 मीटर निकल के आएगी। कितना निकल के आएगी? 34.64। कुल लंबाई हमें पता चल चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी निकल के आई है? 8z की 34.64, और यहाँ से ए वाई की वैल्यू हमें निकल के आई है कितना? 28.28। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 28.28 अगर माइनस कर देते हैं तो ये निकल के आएगा y और z की वैल्यू, y और z की वैल्यू ये निकल के आएगी, जो कि 6.36 मीटर हो जाएगी। ठीक,
टोटल निकल के आएगी। अब हमें जब पता चल चुका है तो इन सब का अगर हम मेड़बंदी कर देते हैं ये बराबर आ जाएगा। अब जो बचेगा वो लास्ट वाले भाई का हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर निकालना भी चाहते हैं तो इन सब को जोड़ दीजिएगा और टोटल लंबाई आपको पता है 40 और घटा दीजिएगा तो यहाँ पे जेड डी की वैल्यू निकल के आएगी आसानी से। 3 का निकाल लेंगे आसानी से उसका मान बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।